नमस्कार साथियों, स्टडी विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से 85 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, अब मैं तीसरी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह सूती धागे के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे उद्योग मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। सदन में दूसरे दिन आने पर उन्होंने बताया है कि मैंने पिछले दिनों इस संबंध में केंद्र सरकार से बात कर पत्राचार किया है और मुझे उधर से यह आश्वासन मिला था कि अगले महीने तक इसकी पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। अध्यक्ष जी, बड़े खेद का विषय है कि एक और तो आप रोज घोषणा करते हैं कि हमने 90 दिनों में 95 करोड़ के उद्योग लगाने में सफलता प्राप्त कर ली है और इस आधार पर हर जिले में हम 2 उद्योग खोलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को आप जगह जगह उद्घाटन और शिलान्यास करवाने के लिए भगाते रहे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर सरकार सही रास्ते पर चलती तो मेरा सभी प्रकार का सहयोग उसके साथ रहता। अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित होगा कि एक ओर हम बेकारी मिटाने के लिए उद्योग खोलने के लिए प्रयत्नशील हैं और उद्योगपतियों को रियायतें देकर दूसरे प्रदेश के उद्योग यहाँ पर खुलवाने जा रहे हैं, और दूसरी ओर जो उद्योग हमारे यहाँ परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं उनको आप जड़ से उखाड़ कर फेंक रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। सभापति महोदय, पिछले 8 महीनों से हमारे यहाँ का हथकरघा उद्योग सूत की कमी के कारण लगभग ठप्प सा पड़ा हुआ है। इसके कारण वहाँ हड़ताल हुई और इस हड़ताल के बारे में सेठी जी को भी जानकारी है। हमारे खाद्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी को मालूम है कि जो बुनकर कपड़ा बनाते थे वे आज रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। वे कहते हैं कि हम 2 दिन में केवल एक समय भोजन करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भोजन एक समय क्यों करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि सूत नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, संसद में यहाँ के संसद सदस्यों ने प्रश्न उठाया तो केंद्रीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हम क्या करें। वहाँ की सरकार ने आज तक इस बात से हमको अवगत नहीं कराया कि उनको कितना सूत और कितने काउंट का चाहिए। मेरा कहना है कि यदि उस समय मांग की गई होती तो जो दशा
वहाँ के बुनकरों की हुई वह आज ना होती। बुनकरों ने 40 काउंट की मांग की, लेकिन आपने 80 काउंट ही केंद्र से मांगा। आपने बंडल बनाकर दूसरी जगह भेज दिया और उनसे पैसा ले लिया। जब वहाँ के बुनकरों ने उसे खोलकर देखा तो पता लगा कि जो माल उनको चाहिए था वह नहीं था। उपाध्यक्ष जी, यह स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार को इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मैं सीमेंट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सीमेंट के मामले में भी पिछले 6 महीनों से प्रदेश में वही अभाव चला आ रहा है। चाहे सीमेंट का प्रश्न हो या कच्चे धागे का प्रश्न हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने के बाद लगातार वे यह कहते रहे हैं कि मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से मिलकर आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि आखिर इसका कुछ इलाज, कुछ इसका उपाय भी विरोधी दल के सदस्यों को बताना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, बहुत मोटी सी बात है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विवेक, दिशा और दृष्टि के अभाव में इस शासन की जो ज्वलंत समस्या है वह आज की समस्या नहीं है। आज़ादी के पहले से लगातार इस प्रदेश और देश के सामने मौजूद हैं और ये आगे भी होने वाली हैं। इस संबंध में कोई दृष्टि और दिशा इस शासन के सामने नहीं है और यही कारण है कि इस प्रदेश को लगातार भुखमरी, अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक अभाव का प्रश्न है, बहुत मोटी बात है कि अनाज रोजमर्रा की चीज है, उसके उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि यह जो अभाव की स्थिति है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाता तो वह समाप्त हो सकती है। जहाँ तक हमारे प्रदेश का सवाल है, सिंचाई के मामले में हम 2-2.5% से ज़्यादा सिंचाई ही कर पाए हैं। सन 1947 में अंग्रेजों के समय में सिंचाई 6% थी और अब वह बढ़कर इन 25 सालों में 8% तक पहुंच पाई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस सरकार ने केवल 2% अतिरिक्त जमीन पर सिंचाई करने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में 4.5 करोड़ एकड़ जमीन पर खेती होती है और जिस रफ्तार से सिंचाई का काम चल रहा है, इस हिसाब से नामालूम कितने साल लगेंगे, यह अंदाज आप स्वयं लगा सकते हैं। यह एक
मोटी अक्ल की बात है कि जब तक सरकार की तरफ से सिंचाई का इंतजाम नहीं होगा तब तक प्रकृति के भरोसे पर हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकते और आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। इसलिए यह जरूरी है कि हमें सिंचाई को प्राथमिकता देना चाहिए। स्टॉप। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।